ये सब लोग स्टेपी बाइसन का शिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे जानवर इनके सामने एक पहाड़ी के किनारे घास फूस खा रहे होते हैं। शिकारी एकदम खड़े होते और भागते हुए इनकी तरफ अपना अपना नेजा फेंकते हैं, जिससे बाइसन के दरमियान भगदड़ मच जाती है और वो सब खाई की तरफ भागते हैं, सिवाय 3 बाइसन के, जिनमें से एक ताऊ के बेटे कैडा की तरफ भागता है और इसे जोरदार टक्कर मारते हुए सींगों पर उठाए पहाड़ी से कूद जाता है। क्या शिकारियों का लीडर ताऊ अपने बेटे कैडा को बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें शिकारियों का एक कबीला शिकार के लिए हथियार बनाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कबीले के सरदार ताऊ का बेटा कैडा और कापा ही पास हो पाते हैं और इसी महारत की बिना पर इसे अपने बड़ों के साथ सर्दी आने से पहले शिकार के लिए जाना होगा। रात को सोते हुए कैडा अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनता है, जो कि इसकी माँ को लगता है कि वो भी शिकार करने के काबिल नहीं, क्योंकि वो फैसले अपने दिल से करता है, ना कि नेज़े से। जबकि ताऊ कहता है कि मुस्तकबिल में इसे अपने कबीले का सरदार बनना है, इसीलिए इसे अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह शिकार पार्टी अपने प्यारों को अलविदा कहने और शिमन जादूगरनी की ब्लेसिंग लेने के बाद शिकार के लिए निकल जाती है। शिकार पार्टी अपने बड़ों के लगाए निशानात को फॉलो करते हुए उस जगह की तरफ जा रहे थे जहां पर इन्हें काफी ज्यादा जानवर मिल सके। सफर के दौरान इनकी मुलाकात एक और शिकार पार्टी से होती है, जिसका सरदार शी ताऊ का पुराना दोस्त होता है, जिसने हाल ही में शिकार के दौरान अपने बेटे को खोया था। कैडा ने इस सफर के दौरान अपने आप को साबित करना था कि वो इस कबीले का नया सरदार बनने के काबिल है, मगर वो ना ही आग को जला पाता है और ना ही सुअर को मार पाता, जिसकी वजह से इसका पिता बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक रात ये सब लोग आग जलाए खाना खा रहे होते हैं कि अचानक इन्हें अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन दफाई पोजीशन बना लेते हैं, मगर इन्हें पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो वापस आराम से बैठ जाते हैं, जो कि इनकी बड़ी गलती थी। इसी दौरान शेर इन पर हमला करता और कापा को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे वो सब कापा की सोल की शांति के लिए पत्थरों की एक यादगार बनाते और वहाँ पर कुछ जंतर मंतर पढ़कर फिर से शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दिन सफर के बाद एक शाम इन्हें सोने के लिए एक बड़ा और महफूज गाड़ मिल जाता है। तभी ताऊ कैडा के बाजू पर सितारों का एक नक्शा बनाता और इसे इसके जरिए अपने घर का रास्ता तलाश करने का तरीका सिखाता है, जो कि इस तरह का सेम इसने अपने हाथों पर भी बनाया हुआ था। आखिर काफी दिन तलाश के बाद इन्हें स्टेपी बाइसन का एक रेवर मिलता है, जिन्हें ये नेजों की मदद से खाई से नीचे धकेल देते हैं, सिवाय एक के जो कैडा को सींगों पर उठाए खाई से कूद जाता है। कैडा चट्टान से गिरते गिरते इसके किनारों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो फिसल जाता है और चट्टान में एक छोटी सी जगह पर गिर जाता है। इसकी एक टांग टूट गई थी और वो बेहोश हो चुका था। ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर इसके साथी इसे रोकते हुए समझाते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, यानी इसका बेटा मर चुका है। तमाम शिकारी जानवरों का गोश्त इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि ताऊ वहीं पहाड़ी पर बैठा अपने बेटे की मौत पर रो रहा था। दूसरी शिकार पार्टी अपने हिस्सों का गोश्त इकट्ठा करके घरों की तरफ चल देती है, जबकि नेक्स्ट डे ताऊ इसी पहाड़ी पर अपने बेटे की यादगार बनाकर वो भी वापस चल देता है। शिकार पार्टी के जाने के कई घंटों बाद एक गिद्ध कैडा को खाने के लिए इसके पास उतरती है, लेकिन जैसे ही वो इसे खाने के लिए इसके होंठों पर काटती है तो दर्द से चिल्लाते हुए कैडा जाग जाता है और इसे गर्दन से पकड़कर घुमाकर दूर फेंकता है और अपने इर्द गिर्द सूरत हाल का जायजा लेते हुए अपने टूटे हुए पांव से घिसटते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर एक चट्टान के साथ लटक जाता है, जहां पर वो काफी देर तक बहुत ही ज्यादा तकलीफ में लटका रहता है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और नीचे सैलाब का बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। वो चट्टान से अपना हाथ छोड़ देता है। नीचे पानी में गिरने से वो बेहोश हो जाता है, मगर इसकी जान बच जाती है। अगली सुबह जब वो बेदार होता है तो बारिश रुक चुकी थी और सैलाब भी खत्म हो चुका था। पुडल से पानी पीने और अपने जख्मी पाँव को साफ करने के बाद कैडा आहिस्ता आहिस्ता चट्टान की चोटी पर वापस चला जाता है, जहां उसे पत्थरों की एक यादगार मिलती है जो इसके वालिद ने इसके लिए छोड़ी थी। कैडा मायूसी में इसे लात मारता, क्योंकि इसके साथी शिकारी से मरा हुआ समझकर यहाँ छोड़ गए थे और अब इसे खुद ही घर का रास्ता तलाश करना था। सो वो घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। रास्ते में वो कीड़े तलाश कर खाता और जहाँ से पानी मिलता इसे अपने पूडल में भर लेता है, जबकि रात को जानवरों से बचने के लिए दरख्त पर चढ़कर सो जाता है। एक दिन जब वो बड़े से पत्थर की ओट में सोया होता है कि अचानक बहुत सारे भेड़िए इस पर हमला कर देते हैं। कैडा जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है। भेड़िए दरख्त पर चढ़कर इस पर झपटने की कोशिश करती है। कैडा एक भेड़िए को छुरा घोंपकर जख्मी कर देता है, जबकि बाकी सब डरकर वहां से भाग जाते हैं। कैडा दरख्त से नीचे उतरता और अपने हथियार से इसे मारने लगता है, मगर वो नरम दिल होने की वजह से इसे मार नहीं पाता और इसे नजरअंदाज कर वहां से जाने का फैसला करता है। मगर भेड़िए के रोने की दर्दनाक आवाज इससे बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो इसके मुंह पर रस्सी बांधकर इसके जख्म साफ करने के लिए इसे नदी के पास ले जाता है।
अचानक वहाँ लग्गर बग्गे आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए कैडा गिदर को लेकर एक गाड़ में छुप जाता है, जहाँ वो दोनों रात को आराम करते हैं। अगली सुबह कैडा को गाड़ में से एक मिक्सिंग पॉट मिलता है। वो डिफरेंट पौधों को इस्तेमाल करके अपनी टूटी टांग के लिए दवाई बनाता और इसे अपने पाँव पर लगाने लगता है। इसी दौरान बेरिया अपने आप को रस्सी से आजाद कर लेता है। ये देख कर के बेरिया अच्छा बर्ताव कर रहा है, कैडा इसे पीने के लिए पानी देता। बेरिया इसे एक अच्छे पालतू जानवर की तरह पीने लगता है, जिस पर कैडा इस बेरिया से बहुत खुश होता और वो दोनों मिलकर कीड़े खाने लगते हैं। मगर ये इन दोनों के लिए काफी ना थे, इसीलिए कैडा एक खरगोश का शिकार करता और वो दोनों मिलकर इसे खाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती होने लगी थी। सर्दियों का मौसम बहुत तेजी से करीब आ रहा था, इसीलिए कैडा को जल्द से जल्द बर्फ गिरने से पहले घर का रास्ता तलाश करना था, जो कि इसे लग रहा था कि इसके लिए नामुमकिन है। मगर इसके पास कोई और ऑप्शन भी ना थी। जैसे ही कैडा गार्ड से बाहर आता है तो बेरिया भी इसके साथ चल देता है। काफी बार भगाने के बावजूद वो इसके पीछे आना नहीं रुकता। आखिर वो इसे इस सफर में अपने साथ कबूल कर लेता है। रास्ते में वो दोनों छोटे मोटे शिकार करते और सितारों की मदद से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ ही दिनों में ये दोनों बहुत अच्छे शिकारी और दोस्त बन जाते हैं और अब बेरिया भी इसके बगल में सोने लगा था, जो कि कैडा ने इसका भरोसा जीत लिया था। कैडा इस बेरिया का नाम अल्फा रखता है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और बर्फ बहुत तेजी से गिरने लगी थी। तभी एक दिन बेरियों का एक झुंड आता है जो अल्फा की फैमिली थी। कैडा जानता था कि अपनी फैमिली के बगैर रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए वो इसे इनके साथ जाने की इजाजत दे देता है। अब कैडा इस सफर में अकेला था, जबकि बर्फ गिरने की रफ्तार तेज होती जा रही थी। दूसरी तरफ कैडा एक बहुत ही खतरनाक बर्फ के तूफान का सामना कर रहा था। अचानक इसे अपने सामने अल्फा की फैमिली का एक झुंड दिखाई देता है। वो भागकर इनकी तरफ जा रहा होता है कि अचानक बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूबने लगता है, जिससे इसका सारा सामान पानी में बह जाता है। कैडा बहुत मुश्किल से ऊपर आता है, जबकि अल्फा इसे खींचकर बाहर निकालता है और ये दोनों दोबारा से इकट्ठे सफर करने लगते हैं। रात को कैडा अपने जिस्म को गर्म करने के लिए बेरिए के साथ लिपट कर सो जाता है। अगले रोज कुछ मील चलने के बाद इन्हें एक झोंपड़ी और पास ही में इसका मालिक दिखाई देता है, लेकिन अफसोस वो आदमी फ्रीज होकर मर चुका था। कैडा इसकी झोंपड़ी में खाना तलाश करता है, लेकिन वहाँ पर खाने को कुछ भी मौजूद नहीं था। कैडा जाते हुए शिकार करने के लिए इस मरे हुए आदमी का तीर कमान पास रख लेता है। कुछ ही सफर के बाद इनके पीछे हाइनास लग जाते हैं, जबकि सामने से एक बहुत ही खतरनाक तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो इस वक्त तक भागते हैं जब तक इन्हें बचने के लिए कोई गुफा नहीं मिल जाती। आखिर गुफा तो मिल जाती है, मगर इसके अंदर मौजूद शेर इन पर हमला कर देता है। अल्फा कैडा को बचाने के लिए इस पर जवाबी हमला करता है। कैडा को मौका मिलते ही वो तीर कमान से इस शेर को मार देता है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे को बचाते हुए शेर को मार देते हैं। अगले रोज सफर के दौरान कैडा को अपने पुरखों का बनाया हुआ मुजस्समा मिलता है, जिसका मतलब था अब वो घर के बिल्कुल करीब है। इसी रात इसे आसमान पर रोशनियां नजर आती हैं, जो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इसके पुरखों की रूहें इसकी मदद कर रही हैं। अल्फा बहुत ज्यादा भूख और सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। आखिर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। कैडा अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो इसे अपनी बाहों में लिए फिर से सफर शुरू कर देता है। मगर अब वो खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और मुसलसल खून की खांसी कर रहा था और अचानक वो भी गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी बेहोशी की हालत में इसे शिकार पर जाने से पहले अपनी माँ की बातें याद आती हैं, जिसमें इसका पिता इसकी माँ को हौसला दे रहा था कि तुम अपने बेटे के लिए परेशान ना हो, वो बहुत मजबूत है। हालांकि इसे भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। अपने फादर की इस बातचीत से कैडा के अंदर एक नई ताकत जागती है और वो एक बार फिर से अल्फा को उठाकर मंजिल की तरफ चल देता है। आखिरकार वो अपने कबीले में वापस पहुंच जाता है, जहां पर किसी को भी इसे जिंदा देखकर यकीन नहीं हो रहा था, खास करके इसके पिता को, जो इसे और बेरियो को हेमे में ले जाते हुए बताता है कि इसे इस पर फख्र है। कैडा इन्हें अल्फा की देखभाल करने का कहता है। इस कबीले की जादूगरनी शिमर अल्फा की जांच करती है, जो इसे जल्द एहसास होता है कि वो एक फीमेल है जो जल्द बच्चों को जन्म देने वाली है और वो 5 हेल्थी बच्चों को जन्म देती है और ये कबीला इन 5 बच्चों को अपने खानदान में वेलकम करता है। 1 साल बाद ये बेरिया अब बड़े हो चुके हैं, जो कि तमाम शिकारी ने अपने साथ लिए शिकार पर रवाना होते हैं और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।